नमस्कार दोस्तों, मैं के आर मांडिया आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद के आर मांडिया में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक लेंगे हम राजस्थान करंट अफेयर। राजस्थान का करंट अफेयर जो भी 5-7 दिन में जो पिछली घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम जो क्वेश्चन हैं उनको लेंगे, टॉप मोस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी जो भी एग्जाम्स हैं आगे आने वाली राजस्थान में, जैसे पटवार एग्जाम है, ग्राम सेवक जो आने वाली है अभी, राजस्थान पुलिस है या फर्स्ट ग्रेड है, जितने भी राजस्थान के जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए, करंट अफेयर के लिए या आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम, देखो ये जो राजस्थान का करंट अफेयर है उसको अखबार से उठाते हैं। तो अखबार में सबसे पहले देख हम लेते हैं, जैसे मान लो जो तिथि आती है ना, तिथि वो लेंगे। तिथि तो तिथि अभी हाल ही में 2 जून को गई है। 2 जून को ज्येष्ठ शुक्ला पक्ष 11 थी। ज्येष्ठ शुक्ला पक्ष 11 थी। तो इस तिथि को आप बताओ कि इस तिथि को कौन सा व्रत मनाया जाता है। तो इस तिथि को मनाया जाता है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी के बारे में ये बोला जाता है कि जो भी एकादशियां इस पूरे वर्ष में आती है उन एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है, सब एकादशियों के व्रत के बराबर है। इस दिन महिलाएं है ना, महिलाएं जब व्रत करती हैं तो पानी तक नहीं पीती। ये हो गया निर्जला एकादशी। और एक तिथि अभी 2-3 दिन बाद में आने वाली है, वो है पीपल पूर्णिमा। तो पीपल पूर्णिमा कब होगी? ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा होगी ना, 2-3 दिन बाद में, वो पीपल पूर्णिमा होगी। पीपल पूर्णिमा को क्या होता है, राजस्थान में अबूझ सावा होता है, अबूझ सावा। और इस दिन क्या होता है, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो आगे आने वाली जो भी एग्जाम्स है उनमें पूछ सकता है ये चीज। तो बाल विवाह है राजस्थान में सर्वाधिक होते हैं। अब देखो, बाल विवाह पर प्रतिबंध सबसे पहले कहां लगाया गया? बाल विवाह पर प्रतिबंध सबसे पहले कहां लगाया गया? 1835 में जोधपुर रियासत, जोधपुर रियासत, बाल विवाह प्रतिबंध। और वर्तमान में बाल विवाह निषेध अधिनियम कौन सा है, बताओ देखें। वर्तमान में बाल विवाह है निषेध अधिनियम 2006। तो ये देखो, ज्येष्ठ का माह है, उसमें अभी हाल ही में 2-3 दिन में जो तिथि आएंगी वो है 2 जून को, तो अभी गई है ज्येष्ठ शुक्ला पक्ष 11 से निर्जला एकादशी। और पीपल पूर्णिमा आएगी, इसको अबूझ सावा है, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं राजस्थान में। और प्रतिबंध 1835 में जोधपुर रियासत ने सबसे पहले लगाया था। अब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। अब आप एक चीज बताओ, ज्येष्ठ शुक्ला 11 है, तो इस टाइम ये जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार संवत कौन सी है, उसके बारे में हम एक बार बात करेंगे। ये है अभी जो चल रहा है वो है विक्रम संवत। कौन सा है विक्रम संवत? अभी विक्रम संवत 2077 चल रहा है अभी। और एक और चलता है शक संवत। शक संवत चल रहा है 1942। शक संवत कौन सा चल रहा है? 1942। और एक और आता है हिजरी संवत। बात करेंगे अभी इन तीनों के बारे में। हिजरी संवत है इस टाइम 1441, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942 और हिजरी संवत 1441 है इस टाइम। तो विक्रम संवत 2007 गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने चलाया था, 78 ईसा पूर्व है। और शक संवत 1942 है ना, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग है ये। और इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये राष्ट्रीय कैलेंडर है भाई, शक संवत का देख लेना, पूछ लेता है कि एग्जाम में शक संवत जो है वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत 1942 चल रहा है अभी, ये राष्ट्रीय पंचांग है। और 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था। ये मुस्लिमों का जो कैलेंडर होता है उसको बोलते हैं हिजरी संवत। ये वर्तमान में 1441 चल रहा है। 22 मार्च से
इसका ये जो ईयर है, शक संवत का जो वर्ष है वो 22 मार्च से प्रारंभ होता है। ये हो गया विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी संवत। अब आ जाओ आप जो अंग्रेजी कैलेंडर है ना, अंग्रेजी कैलेंडर जो अपन यूज करते हैं, कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च वाला, उसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब देखते हैं दोस्तों, 1 जून को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया 1 जून को? हाल ही में 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और इसमें यह भी बताया गया है कि भारत है ना, भारत दुनिया में कौन से नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में? भारत दुनिया में 1 नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में। और दुनिया का 20%, पूरे वर्ल्ड का 20% दुग्ध उत्पादन करता है भारत। अब जो ये दुग्ध उत्पादन है उसमें भारत आत्मनिर्भर बना कैसे? ये देन है, किसकी देन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? बताओ देखें। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, ये 1970 में चली थी श्वेत क्रांति। और इसी के तहत ऑपरेशन फ्लड चला था। ऑपरेशन फ्लड। यह हो गया अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है 1 जून को। और राष्ट्रीय दुग्ध, जो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को, भारत दुनिया में 1 नंबर है, कुल वर्ल्ड का 20% दुग्ध उत्पादन करता है। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। अब राजस्थान में इससे रिलेटेड क्या है? देखो राजस्थान में गुद्दी, राजस्थान में आएगा एक तो डेयरी विभाग। डेयरी विभाग की स्थापना हुई थी 1973 में। और एक आता है RCDF, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ये इसका फुल फॉर्म है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ये शीर्ष संस्था है, दुग्ध उत्पादन और वितरण की शीर्ष संस्था है। RCDF डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में। RCDF का क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान के एग्जाम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। और ये शीर्ष संस्था है इसकी। इसके जो बीच का स्तर है, इससे नीचे आएंगे जिला दुग्ध उत्पादक संघ। जिला दुग्ध उत्पादक संघ। और जो सबसे निचले स्तर पर होती है वो है प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियां। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियां। राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना 1973। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन शीर्ष संस्था 1977 में। जिला दुग्ध उत्पादक संघ और प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियां, ये जिला स्तर पर दूध का वितरण और संग्रह करती है। जिला स्तर पर संग्रहण करती है। और ये प्राथमिक स्तर पर गांव में। अब देखते हैं राजस्थान में पशु कितने हैं। देखो राजस्थान में हाल ही में कौन सी जनगणना हुई है? ये जो अभी वर्तमान में जो जनगणना है वो कौन सी है? 20वीं पशु गणना है। सॉरी, जनगणना नहीं, पशु गणना। 20वीं पशु गणना है। और ये हुई थी अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक। इसमें कुल पशु आंके गए हैं 56.8 मिलियन। कितने हैं? 56.8 मिलियन।
और जो 19वीं पशुगणना थी, 19वीं पशुगणना 2012 में हुई थी, उससे कितने कम है? 1.66% कम है इस बार पशु। ये हो गया 20वीं पशुगणना। राजस्थान में 20वीं पशुगणना अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 पशु हैं 56.8 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं भाई। 19वीं पशुगणना 2012, उससे कम कितने हैं इसमें? ये 1.66%। अब आ जाओ डेयरी में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, राजस्थान में डेयरी से रिलेटेड। अब राजस्थान में डेयरी से रिलेटेड 2-3 फैक्ट और देखेंगे हम। डेयरी के जो फैक्ट हैं तो उनमें है, राज्य की प्रथम डेयरी वो है पद्मा डेयरी। ये अजमेर में खुली थी। राज्य की प्रथम दुग्ध उत्पादक संघ कौन सा था? उर्मूल। यह है बीकानेर में। राज्य की प्रथम दुग्ध उत्पादक संघ उर्मूल, उर्मूल बीकानेर। एक क्वेश्चन और है, राज्य की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक समिति कौन सी थी? राज्य की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक समिति यह है बोजूसर। बोजूसर है चूरू में। तो डेयरी से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। डेयरी फैक्ट, राज्य की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर में, राज्य की प्रथम दुग्ध उत्पादक संघ उर्मूल बीकानेर, और राज्य की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक समिति है बोजूसर गांव चूरू। अब आ जाओ आगे, आगे देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में केरल में मुख्य सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया गया? ये थे, राजस्थान के हैं इसलिए बता रहे हैं। हाल ही में केरल में मुख्य सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया गया? यह है डॉक्टर विश्वास मेहता। डॉक्टर विश्वास मेहता। अब बात चल रही है मुख्य सचिव की, तो राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है इस टाइम? राजस्थान के फर्स्ट मुख्य सचिव कौन थे? और राजस्थान की फर्स्ट महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो राजस्थान के इस टाइम मुख्य सचिव हैं डीबी गुप्ता, और ये 41वें मुख्य सचिव हैं। और राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। फर्स्ट महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह। तो क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के मुख्य सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया गया? यह है डॉक्टर विश्वास मेहता। राजस्थान के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? डीबी गुप्ता।
ये कौन से मुख्य सचिव 41वें नंबर पर 41वें क्रम में। और फर्स्ट मुख्य सचिव राजस्थान के कौन थे, के राधाकृष्णन। और फर्स्ट महिला मुख्य सचिव कौन थी, श्रीमती कुशल सिंह। यह हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यह है प्रेम सिंह मेहरा। ये क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि 2 तारीख को है ना, 2 तारीख को इन्होंने, जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, उन्होंने एक अधिसूचना जारी की थी कि जो पंचायत और नगर पालिकाओं के जो निकाय चुनाव है उनकी मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए एक नोटिस जारी किया था। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रेम सिंह मेहरा। अब आ जाओ राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। इसका प्रावधान है भाग 9 है ना, उसमें अनुच्छेद 243 तय या 243 के, इंग्लिश वर्जन में 243 के है, 243 तय। और इसकी स्थापना कब हुई थी, जून 1994 में। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जून 1994 में हुई थी। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डेट वाइज, जून 1994 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। इसकी पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसका कार्य तो आपको पता होगा, कार्य है नगरपालिका और जो पंचायती राज निकाय हैं उनके चुनावों की अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन का कार्य ये करता है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा है। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष थे अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ फर्स्ट अध्यक्ष थे, अमर सिंह राठौड़। भाग 9 है 243 तय या 243 के। जून 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। पदावधि है 5 वर्ष 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अब राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वो आपको बता ही दिया है। अब देखते हैं, देखो इसका जो पंचायती राज का जो सिस्टम है या जो तंत्र है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और उसमें जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें 29 विषय जोड़े गए जो पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने थे। और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल को है ना पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और इसका भाग है 9। अब एक भाग और है 9 का, उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो 94वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें नगरपालिका और नगर निकाय हैं उनके प्रावधान का वर्णन किया गया था। यह हो गया इसका राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का। अब देखते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है, हाल ही में राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा एक से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। हाल ही में राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 5वीं कक्षा के बच्चों को दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो ये कार्यक्रम था शिक्षा दर्शन।
हाल ही में राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को दूरदर्शन टीवी के माध्यम से पढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? ये था शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। और अगला क्वेश्चन है, यूएनओ द्वारा अंतरराष्ट्रीय लाइजिंग शांति पुरस्कार इस वर्ष किसको दिया गया? यूएनओ द्वारा अंतरराष्ट्रीय लाइजिंग शांति पुरस्कार इस वर्ष किसको दिया गया? तो ये थे रुक्कमैया मीणा। रुक्कमैया मीणा राजस्थान में बूंदी से है भाई। राजस्थान में रुक्कमैया मीणा बूंदी से हैं और यूएनओ द्वारा अंतरराष्ट्रीय लाइजिंग शांति पुरस्कार इनको दिया गया है हाल ही में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा जारी एक ऐप जारी किया गया है, राजकौशल ऐप। उसका किस वर्ग से संबंध है? कौन सा ऐप है? राजकौशल ऐप। तो देखो ये राजकौशल ऐप है ना, वो श्रमिकों के लिए बनाया गया है, श्रमिकों के पंजीकरण हेतु, श्रमिकों के पंजीकरण हेतु। अब इसमें होगा क्या? देखो ये जो लॉकडाउन चल रहा है ना, इस लॉकडाउन में इंडस्ट्री वापस चालू हो रही, तो वहां पर श्रमिकों की आवश्यकता है। और कुछ श्रमिक राजस्थान में बाहर से भी आए हुए हैं और यहाँ से पलायन भी कर गए। तो ये जो ऐप बनाया है ना, इस ऐप पर श्रमिकों का पंजीकरण होगा, तो इससे दोहरा फायदा होगा। श्रमिकों को फिर मैसेज के द्वारा श्रमिक और जो इंडस्ट्री है दोनों को फायदा होगा। तो इंडस्ट्री वालों को तो ये सूचना देगा ये ऐप कि यहाँ पर श्रमिकों की उपलब्धता है। और श्रमिकों को ये जानकारी देगा कि यहाँ पर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था है, यहाँ पर आप जाकर रोजगार कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक ऐप राजकौशल ऐप किस वर्ग से संबंधित है? श्रमिकों के पंजीकरण हेतु इसको जारी किया गया है और ये दोहरी आवश्यकता पूरी करेगा। इंडस्ट्री और श्रमिक दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो इंडस्ट्री वालों को तो ये जानकारी देगा कि यहाँ पर श्रमिकों की उपलब्धता है और श्रमिकों को ये जानकारी देगा कि यहाँ पर आपके लिए रोजगार की व्यवस्था है। तो दोस्तों आज का जो राजस्थान करंट जीके है उसका सेशन यही समाप्त करते हैं और जो भी आगे आने वाले करंट के जो इवेंट होंगे उनकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।